जहां दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में मतदान से पहले चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत पर सियासत खबरदार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत दी है। केजरीवाल को 1 जून तक के लिए बेल मिली है। 1 जून इसलिए क्योंकि 1 जून को आखिरी चरण का मतदान है। दिल्ली में 25 मई और पंजाब में 1 जून को वोटिंग है। केजरीवाल दोनों राज्यों में प्रचार कर सकेंगे। कोर्ट ने प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। अब आम आदमी पार्टी इसे लोकतंत्र की जीत बताने लगी तो बीजेपी के नेता सिरसा ने कहा है कि बेल सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए मिली है और केजरीवाल को नहीं भूलना चाहिए कि वो 1 जून के बाद 2 जून को फिर जेल ही जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में लिप्त हैं। आज महानयोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्लियर हो गया। उनको 1 तारीख के लिए केवल चुनाव के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है और 1 तारीख के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून के बाद दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का, करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। आज ये सत्य की जीत हुई है, क्योंकि जिस तरह से बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के, जिस तरह से अचानक उठा करके मुख्यमंत्री जी को जेल में डाला गया, कि जो इस देश के अंदर हम सब ने मिलकर के लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, वोट की ताकत से इस देश से तानाशाही को खत्म करने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का जो अभियान चलाया है, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से ये और मजबूत होगा। अपने 2 संवाददाताओं के पास हम आपको लिए चलते हैं। संजय शर्मा सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पंकज जैन आम आदमी पार्टी के दफ्तर से। संजय, ये बताइए कि अब रिहाई की प्रक्रिया आगे, अंतरिम बेल पर अरविंद केजरीवाल कब तक बाहर निकल पाएंगे? मुझे लग रहा है कि जो कानूनी प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, पहले तो ये होता था कि ऑर्डर मैनुअली जाते थे, लेकिन अब चूंकि जमाना आगे बढ़ गया है, टेक्नोसेवी हो गया सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि ईमेल के जरिए 1 कॉपी इस आदेश की तिहाड़ जेल जाएगी और दूसरी कॉपी लेकर अरविंद केजरीवाल के वकील निचली अदालत जाएंगे, यानी विशेष अदालत जो ईडी और सीबीआई की विशेष अदालत है, कावेरी बावेजा की अदालत में लेके जाएंगे और वहां पर बेल बॉन्ड भरा जाएगा। इसके साथ ही जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाएंगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन शर्तों के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की शर्तें होंगी, जो अभी तक लिखित रूप से आया नहीं है, उस आदेश की शर्तों के अलावा क्या निचली अदालत उसमें कुछ और शर्त लगाना चाहती है या सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के आधार पर ही उन्हें रिलीज करने का ऑर्डर जाता है, फिर वो रिलीज का परवाना जाएगा और उसे लेकर या तो ईमेल के जरिए ही निचली अदालत से वो तिहाड़ जेल तक जाएगा और हो सकता है कि उसकी एक लिखित कॉपी लेकर इनके वकील वहां तक जाएं और वहां पर अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो जाएगी। तो ऐसे व्यावहारिक रूप से तो ये है, लेकिन इसका राजनीतिक असर भी है कि आम आदमी पार्टी इसको अवसर बनाना चाहेगी, इवेंट बनाना चाहेगी और वो चाहेगी कि रोड शो के जरिए अरविंद केजरीवाल को वहां से पूरे गाजे बाजे के साथ लाया जाए। तो ऐसे में ये आम आदमी पार्टी को तय करना है कि रात के अंधेरे में लेकर आती है या दिन के उजाले में। तो इसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि ये तमाम प्रक्रियाएं कब तक पूरी हो जाती हैं। क्या 5, साढ़े 5 बजे तक वो पूरी होकर पूरा मामला जो परवाना है वो यानी ऑर्डर, रिलीज ऑर्डर, वो तिहाड़ जेल तक पहुंच जाता है? क्या उसमें जाने में देरी होती है? ये आम आदमी पार्टी को स्ट्रेटेजिकली तय करना है कि वो कब तक लेकर जाती है और कब वो चाहती है कि संजय सिंह की तरह रात को उन्हें लेकर आया जाए या फिर दिन में सुबह उनको रिलीज कराने की प्रक्रिया हो। तो इसको लेकर अभी तक चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो चाहेगी कि आज ही अरविंद केजरीवाल रिलीज हो जाएं और आज की रात वो अपने घर में रहें और उसके पहले वहां से तिहाड़ जेल से लेकर यहां शहर तक आने तक वो रोड शो के जरिए आए। तो ऐसी तैयारी भी हो सकती है। पंकज, आपके पास आते हैं, उससे पहले अमित भारद्वाज ने खास बातचीत की है आतिशी से, सुनाते हैं। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने और ये वही पल है जिसका इंतजार आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता कर रहे थे। आतिशी है हमारे साथ, वरिष्ठ नेता, मंत्री, लेकिन चेहरे पे खुशी वही कार्यकर्ता वाली है इस वक्त आपके अंदर।
देखिए, आज जो हुई है वो सत्य की विजय हुई है, इस देश के लोकतंत्र की विजय हुई है, संविधान की विजय हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में संविधान खत्म करने में, लोकतंत्र खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं पर हमला किया और चुनाव की घोषणा के बाद एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को जेल में डाल दिया। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ। जब जब इस देश में लोकतंत्र खतरे में आया है, जब जब इस देश में संविधान खतरे में आया है, तो सुप्रीम कोर्ट सामने आया है लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र के हक में जो फैसला लिया है, मुझे लगता है इतिहास इस फैसले को याद रखेगा। सवाल वही है कि कब तक बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, और कैंपेनिंग जिस चीज के लिए उनको अंतरिम जमानत दी गई है वो कब से शुरू होगा? देखिए, आज ही बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल जी, और अगर मैं अरविंद केजरीवाल जी को जानती हूँ, तिहाड़ से कदम बाहर रखते ही उनकी कैंपेनिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए शुरू होगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के शरीर का एक एक कतरा इस देश के लिए समर्पित है, संविधान के लिए समर्पित है, लोकतंत्र के लिए समर्पित है। तो हम देखते थे कि अरविंद केजरीवाल कई बार कृष्ण की कहानी अपनी सभाओं में सुनाते रहते थे, तो उस तरह के रेफरेंसेस और जो स्पीचेस हैं वो क्या अब कैंपेन का हिस्सा बनने वाला है? देखिए, ये तो लगता है, देखिए आज जो उम्मीद लोगों के मन में जागी है, आप पिछले 1-1.5 साल का इतिहास देखिए, एक के बाद एक लोकतंत्र पर हमला हुए जा रहा था, संविधान पर हमला हुए जा रहा था। एक आम इंसान नाउम्मीद हो रहा था कि क्या इस देश का लोकतंत्र बचेगा, क्या इस देश का संविधान बचेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऊपर वाले का भी शायद इशारा है, भगवान का भी इशारा है कि वो भी इस देश को, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए चीजों को उस दिशा में अब बदल रहे हैं। सवाल मैम, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत पर कहा है कि पेरोल पर भी अपराधी बाहर आते हैं। आप प्रचार करने की अनुमति मिली है और उसके बाद फिर वहीं जाना है, तो कई बार अपराधियों को पैरोल पे छोड़ा जाता है। माननीय न्यायालय का निर्णय, उसका हम स्वागत करते हैं। और अंतरिम जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। अपराध अभी भी वही है कि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला शराब नीति में किया गया, जिसके किंग पिन सूत्रधार अरविंद केजरीवाल है। इस फैसले से सत्य की विजय हुई है, इस फैसले से लोकतंत्र की विजय हुई है, इस फैसले से देश के संविधान की विजय हुई। हमारे देश के इतिहास में जब जब संविधान खतरे में आया है, जब जब लोकतंत्र खतरे में आया है, तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और लोकतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज बड़ा स्पष्ट हो गया, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती थी वो ईमानदार हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, तो फिर उनको एक तरीक को जेल क्यों जाना होगा? आज दिल्ली और देश के लोग पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, इतनी बड़ी करप्शन, इतने बड़े घोटाले कि कोर्ट भी आपको केवल 15 दिन के लिए छोड़ती है, जैसे हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा जाता है, और वापस आपको एक तरीक को जेल आना होगा। अगर आप ईमानदार थे, आपने करप्शन घोटाला नहीं किया, शराब के पैसे नहीं लिए, तो जेल क्यों जाना पड़ रहा है? आज दिल्ली के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। तो जाहिर है पंकज की राजनीतिक पार्टियों की तरफ से यही प्रतिक्रियाएं आनी थी, आ रही हैं। बीजेपी की तरफ से यही कहा जाएगा कि केवल कुछ दिनों के लिए, और आम आदमी पार्टी इसे अपने विजय के तौर पर दिखाएगी। लेकिन जैसा कि संजय भी बोल रहे थे कि शर्तों में ये तो, मतलब जो बाकी शर्त हैं वो तो आगे आएंगे, लेकिन शर्तों में ये शामिल नहीं है कि आप प्रचार कर सकते हैं या नहीं। प्रचार ही करने के लिए आप जेल से बाहर निकले हैं। तो आम आदमी पार्टी किस तरह के प्लान पर अभी विचार कर रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल ही अब सबसे बड़ा चेहरा होंगे इस पूरे प्रचार तंत्र का। जहां भी प्रचार होगा वहां आपको अब अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे। अभी तक अरविंद केजरीवाल की ये फोटो नजर आ रही थी श्वेता, और इसी फोटो के सहारे तमाम जो नेता हैं वो प्रचार कर रहे थे। वो नेता जो प्रचार कर रहे थे वो यहाँ पहुंच गए। मेयर है दिल्ली की, और साथ ही मंत्री यहाँ पर है, मिठाई का डब्बा यहाँ पे पहुंच गया। और ये देखिए, यहाँ पे मिठाई खिलाई जा रही है मेयर को और मंत्री को। समर्थक जो है वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि जितने भी नेता मंत्री आए उन्हें दरवाजे पर ही मिठाई खिला दी जाए, क्योंकि आप मेयर हैं, चुनाव भी नहीं हो पाया अगले टर्म का। क्या पहली प्रतिक्रिया है? देखिए, सत्य में जयते,
सत्य की जीत आखिरकार जरूर होती है। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी सुप्रीम कोर्ट का कि मुख्यमंत्री जी को इंटरिम बेल दी। और मुख्यमंत्री हो, एक जनप्रतिनिधि है, जनता ने मैंडेट देकर उनको चुना है और कोई भी प्रचार करने से किसी जनप्रतिनिधि को नहीं रोक सकता। 5 साल में एक बार चुनाव आता है, सत्य की हमेशा जीत होती है, तानाशाही का अंत भी जरूर होगा। आज दिल्ली की जनता नहीं बल्कि पूरे देश की जनता में एक खुशी की लहर है कि जिस प्रकार से फेक केस में मुख्यमंत्री जी को असंवैधानिक तरीके से जेल में डाला गया और अब आने वाले समय में एक बार फिर देश में तानाशाही का अंत जरूर होगा। क्या प्रचार अरविंद केजरीवाल करेंगे तो अब लगता है कि और ज्यादा फायदा होगा आपको? देखिए, हमारे सबके चहीते और हमारे लीडर हैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बार जो रिजल्ट आने वाले हैं वो बहुत चौंकाने वाले आने वाले हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो रिलीज हुई है इसके लिए, अंतरिम बेल के लिए, मैं भी सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया पंकज जैन और संजय इस पूरी बातचीत के लिए। अब कुछ देर में ये भी स्पष्ट जब होगा कि अरविंद केजरीवाल कब तक जेल से बाहर आएंगे, तब आगे इस खबर का हम रुख करेंगे। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी चीज है जो सामने आई है, वो ये कि अरविंद केजरीवाल की इस बेल के साथ ही हमने देखा है कि हेमंत सोरेन का जो मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है। हेमंत सोरेन के लिए बेल के लिए कि वो प्रचार करना चाहते हैं, उसकी मांग को लेते हुए उनकी जो लीगल टीम है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। अमृतपाल सिंह को अपना नामांकन दाखिल करना था, इसकी वजह से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख उनकी तरफ से किया गया। हालांकि बेल वहां से नहीं मिली, कहा गया कि नॉमिनेशन जो है वो जेल के भीतर से ही दाखिल करना होगा। अब ईडी की तरफ से शुरुआत में ही ये बात कही गई थी कि एक बेल के आधार पर अभी कई और नेता सामने आ सकते हैं।